हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 5A। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 7। इसका हम सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया हमारे पास आया आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3। इसके बाद हम जो हमारी आयोटा की वैल्यूज थी उसको हम इसमें फिल कर देंगे। आयोटा पावर 4 की वैल्यू थी 1 एंड आयोटा पावर 3 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आयोटा। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा था आयोटा पावर 51। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया हमारे पास आएगा आयोटा 48 इंटू आयोटा पावर 3। अब हम जो हमारा आयोटा पावर 48 आई है इसका भी ब्रेक डाउन आगे करेंगे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया हमारे पास आया आयोटा पावर 4 इंटू 12 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसके बाद हम फिर से इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आयोटा की पावर 4 की हमारे पास वैल्यू आई है 1 इंटू -1 बिकॉज हमारी जो आयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू थी -1 इंटू आयोटा। हमारा इसका आंसर भी माइनस आयोटा आ गया जब हमने इसको सॉल्व किया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 1 ओवर आयोटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर बिकॉज जब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे हमारे पास ये ही आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 तो ये हमारे पास फिर से आंसर आ गया माइनस आयोटा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमारे पास है आयोटा पावर -71। हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आयोटा डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 71। अब हम जो हमारे पास 71 है इसका ब्रेक डाउन करेंगे। 1 ओवर आयोटा पावर 4 इंटू 17 इंटू आयोटा 3। ये हमारे पास कैसे आया? ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। 71 इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया 1 4 31 7 28 3। अब हम इसमें फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास क्या है 1 इंटू माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसका सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे? इनटू आयोटा ओवर आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। जब हम इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। ये माइनस माइनस कट हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया आयोटा। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। उसके हमारे पास स्टेटमेंट है आयोटा 37 प्लस 1 ओवर आयोटा 67। सबसे पहले हमारे पास जो आयोटा पावर 37 है हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। आयोटा पावर 37 का ब्रेक डाउन करेंगे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया हमारे पास क्या आया आयोटा पावर 36 इंटू आयोटा। अब हम आयोटा की पावर 36 का भी फिर से ब्रेक डाउन करेंगे। तब हमारे पास आया आयोटा पावर 4 इंटू 9 इंटू
आयोटा। जब हमने आयोटा की पावर 4 की वैल्यू पुट की, हमारे पास आया 1 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 1 इक्वल टू आयोटा। दिस मीन्स हमारी जो आयोटा की पावर 37 है, इसकी वैल्यू है आयोटा। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 ओवर आयोटा पावर 67 की। जब हमने ब्रेक डाउन किया आयोटा पावर 67 का, हमारे पास क्या आया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा ओवर आयोटा 68। अब हमने ब्रेक डाउन करना है आयोटा पावर 68 का, हमारे पास आएगा आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4 इंटू 17। जब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया आयोटा डिवाइडेड बाय 1, तो हमारी इसकी वैल्यू भी आ गई आयोटा। अब हम जो हमारे पास दोनों की वैल्यूज आई है, आयोटा पावर 37 एंड 1 ओवर आयोटा पावर 67, हम इन दोनों की वैल्यूज इसमें क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, आयोटा प्लस आयोटा। दिस मीन्स हमारा जो इसका आंसर है वो हमारे पास आया 2 आयोटा। अब हमारे पास है सिक्स्थ स्टेटमेंट। सिक्स्थ स्टेटमेंट हमारे पास है आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल ब्रैकेट क्लोज 25 ब्रैकेट क्लोज क्यूब। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे। जब हमने इसको ओपन किया, हमारे पास आया 1 ओवर आयोटा 25 ब्रैकेट क्लोज क्यूब। अब हमने ब्रेक डाउन करना है आयोटा 18 का एंड 1 ओवर 25 का। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले आयोटा पावर 18 का ब्रेक डाउन करेंगे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया, हमारे पास आया आयोटा 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा 16 का फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमारे पास क्या आया, आयोटा पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। दिस मीन्स हमारी जो आयोटा पावर 18 है उसकी वैल्यू हमारे पास है -1। अब हम 1 ओवर आयोटा पावर 25 की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन जब हमने किया, हमारे पास आया 1 ओवर आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा 24। अब हमारे पास जो आया आयोटा 24, हम इसका फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमारे पास आएगा 1 ओवर आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा पावर 4 इंटू 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर आयोटा इंटू 1 ओवर 1 मीन्स हमारे पास आ गया 1 ओवर आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। जब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की इसमें, हमारे पास आया आयोटा ओवर -1। अब इसका हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस आयोटा। मीन्स जो हमारी 1 ओवर आयोटा पावर 25 है, इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, सेम, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है √-81। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √-1 इंटू 81। फिर हम इन दोनों का जो अंडर रूट है दोनों का अलग अलग कर देंगे, √-1 इंटू √81। तो 81 का अंडर रूट हमारे पास क्या है, 9, बिकॉज जो 9 इंटू 9 हमारे पास क्या होता है 81। और हमारे पास √-1 क्या था, आयोटा, तो हमारे पास क्या आ गया 9 आयोटा।
यहाँ पर हमारे पास आयोटा क्यों आया? क्योंकि जो हमारा आयोटा है वो इक्वल है √-1 के। सो हमारे पास जो √-1 है उसकी वैल्यू आयोटा आ गई, एंड 9 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा। नाउ सेकेंड पार्ट हमारे पास इसमें है √-25 इंटू √-49। अब हम पहले जैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम इसमें आयोटा वाली वैल्यू को अलग निकाल लेंगे। हमारे पास क्या आया, 25 इंटू आयोटा इंटू 49 इंटू आयोटा। हम इसको कैसे लिखेंगे, √25 क्या होता है 5 आयोटा इंटू 7 आयोटा, 7 5 जा 35 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -35 आंसर। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है ब्रैकेट ओपन √-2 ब्रैकेट क्लोज पावर 6। अभी हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम फिर से आयोटा वाली वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, √-1 इंटू √2। ये हमारे पास क्या आ गया, √2 आयोटा, √2 आयोटा पावर 6। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 8 आयोटा पावर 6। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया हमारे पास क्या आएगा, अब हमने इसका ब्रेक डाउन करना है। हमारे पास क्या आएगा, 8 आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या थी, आयोटा 1, 8 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 इंटू -1 -8 हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है √-49 ओवर 25 इंटू √-1 ओवर 9। अभी हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम दोनों के जो अंडर रूट है वो अलग अलग कर लेंगे। √-49 ओवर √25 इंटू √-1 ओवर √9। इसका हमारे पास, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 7 ओवर 5 आयोटा इंटू आयोटा ओवर 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आया, 7 आयोटा स्क्वायर ओवर 15। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमारे पास आंसर आ गया -7 ओवर 15। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई √-x ओवर 16 प्लस √-x ओवर 25 प्लस √-x ओवर 36। सॉरी, यहाँ पर माइनस है। ओके, अब सबसे पहले जो हमारी आयोटा की वैल्यू है हम उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स बाहर निकाल लेंगे। कैसे होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x ओवर 4 आयोटा प्लस x ओवर 5 आयोटा माइनस x ओवर 6 आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगी। अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास x है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x कॉमन, यहाँ पर ये हमारे पास अंडर रूट में है, √x कॉमन 1 ओवर 4 आयोटा प्लस 1 ओवर 5 आयोटा माइनस 1 ओवर 6 आयोटा। अभी हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा आयोटा है वो भी हमारे कॉमन है, तो कैसे लिख सकते हैं, √x
ब्रैकेट ओपन 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज आयोटा। अब इसके बाद हम इनका एलसीएम कर देंगे तो हमारे पास क्या आया √x ब्रैकेट ओपन, हमारे पास एलसीएम आया 60, ये हमारे पास बन गया 15 + 12 - 10 ब्रैकेट क्लोज आयोटा। अब हमारे पास ये क्या आया 15 + 12 - 10 क्या हुआ, हमारे पास वो बन गया 17, ये हमारे पास आ गया 17/60 √x आयोटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 17/60 आयोटा √x, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट। हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 = 0। अभी हम इसमें सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे। हमारे पास हमने ब्रेक डाउन करना है आयोटा पावर 6 का। हमारे पास क्या है 1 + आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 4 × आयोटा पावर 2 = 0। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आया 1 - 1 + 1 + 1 - 1। अब हम कट कर देंगे, ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ कट हो गया। इसको तो हमने मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारे पास क्या है 1 × -1, हमारे पास क्या बन गया 1 + -1 ब्रैकेट में प्लस 1, ये हमारे पास क्या बन गया -1, तो ये कट हो जाएगा ना जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया 0। ये हमारे पास क्या हो गया LHS = RHS। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट हमारे पास है आयोटा पावर 12 प्लस आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 14 प्लस आयोटा पावर 15 = 0। इसमें हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे, जो हमारे पास कॉमन है। कॉमन क्या हमारे पास आयोटा पावर 12, तो हम आयोटा की पावर 12 को कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया 1 + आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है आयोटा पावर 12 1 + आयोटा -1 माइनस आयोटा = 0। ये हमारे पास क्या हो गया, ये कट हो जाएगा हमारे पास, तो अंदर क्या रह गया 0। अगर हम आयोटा पावर 12 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा 0, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया LHS = RHS। अभी ऐसे हमारे सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, वो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा 588 प्लस आयोटा 586 प्लस आयोटा 584 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 582 प्लस आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारा 7th पार्ट है। इसके पहले वाले बिल्कुल सेम है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। इसमें हम फिर से कॉमन निकालेंगे। हमारे पास कॉमन क्या है आयोटा पावर 584 एंड इसमें कॉमन क्या है आयोटा पावर 574। हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास क्या गया आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस 1। नीचे हमारे पास क्या आया, नीचे हमारे पास कॉमन है आयोटा पावर 574 ब्रैकेट में हमारे पास है
आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस 1। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया बाद में, आयोटा पावर 584 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 574। जब हमने इन दोनों की कटिंग की, हमारे पास क्या आ गया, आयोटा पावर 10। अब हम इसका ब्रेक डाउन कर देंगे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया, हमारे पास क्या आया, आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 2। अब हमने जब आयोटा पावर 8 का ब्रेक डाउन किया, हमारे पास क्या आएगा, आयोटा पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा पावर 2। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या थी, 1, तो ये 1 आ जाएगी, 1 इंटू -1, तो हमारे पास आंसर आ गया -1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। उसमें फिर से हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू -2 आयोटा। हमारे पास अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्या आया, 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 - 2 आयोटा -1। ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, -2 आयोटा। ये हमारे पास प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, करली ब्रैकेट ओपन, आयोटा पावर 19 प्लस 1 ओवर आयोटा 25 ब्रैकेट क्लोज 2 इक्वल टू -4। अभी सबसे पहले हमारे पास जो आयोटा पावर 19 है, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका ब्रेक डाउन कर देंगे। आयोटा पावर 19 का ब्रेक डाउन जब हमने किया, हमारे पास आया आयोटा पावर 16 इंटू 3। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, ब्रैकेट ओपन, आयोटा 16 इंटू आयोटा पावर 3 प्लस 1 ओवर, ये हमारे पास क्या आया था, आयोटा 25। तो हम इसका जब ब्रेक डाउन करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से ब्रेक डाउन कर देंगे। जब हमने इसका फिर से ब्रेक डाउन किया, हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 4। आयोटा की जो पावर 4 है, उसकी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1। तो आयोटा 16 हमारे पास क्या हुआ, 1 इंटू आयोटा पावर 3 प्लस 1 ओवर 1 इंटू आयोटा, बिकॉज जो हमारी आयोटा 24 है, इसकी वैल्यू भी हमारी 1 ही होती है, होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया आयोटा क्यूब प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे हमारे पास आया आयोटा, ऊपर आया आयोटा 4 प्लस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब हमने ब्रैकेट ओपन की, हमारे पास आया यहाँ पर तो 1 प्लस 1 ओवर आयोटा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आया, 4 ओवर आयोटा। इसका स्क्वायर हो गया था यहाँ पे, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया, आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, -4। दिस मीन्स आयोटा 4, दिस मीन्स हमारी जो वैल्यू है -4 वो इक्वल है -4 के, मीन्स जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS के। LHS इक्वल टू RHS। हम ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, 7th एंड 8th, बिकॉज जो हमारे इससे पहले वाले सम्स हैं वो सभी सिमिलर हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 7th हमारे पास है, प्रूव दैट
आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा आयोटा पावर n है इसको हम इक्वल ले सकते हैं, मीन्स सभी में ये कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हमने इनकी वैल्यूज पुट की हमारे पास आया 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, ये कट हो जाएंगे। तो आयोटा पावर n को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। दिस मीन्स जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS के। नाउ 8th क्वेश्चन हमारे पास है शो दैट ब्रैकेट ओपन माइनस अंडर रूट माइनस 1 पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू आयोटा वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस अंडर रूट माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 4n प्लस 3 को हमने क्या करना है, वो है इक्वल टू आयोटा के। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो हमारी आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस आयोटा हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज 4n प्लस 3। अब हम इसमें जो हमारा माइनस 1 है और आयोटा इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 आयोटा 4n प्लस 3, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे अलग अलग करके। तो हमने जब इसको सॉल्व किया हमारे पास आया माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये किसके इक्वल हुआ, माइनस माइनस कर आयोटा इंटू 1 इक्वल टू आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।